एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास 5 डिजिट दी हुई है 1 2 3 4 एंड 5। आपको कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट के। और क्या कंडीशन बोली है फर्स्ट पार्ट में? रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो तीनों जगह पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 5 5 5। क्लियर? तो क्या बन जाएगा आपका? 125। सेकेंड पार्ट में क्या बोले? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। क्लियर? और इनमें से कोई जीरो तो है नहीं, तो 10 डिजिट बोलो या 100 डिजिट बोलो, स्टार्टिंग में आपका जीरो तो है नहीं, तो सारे कोई ना कोई आ ही सकते हैं वहां पे। तो यहां पे हमने ऑप्शन ले लिया 5। अब एक यूज हो चुका है तो कितने ऑप्शन बच गए हमारे पास? 4, देन फर्दर 3। क्लियर? इसको यहां से भी करना हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी। क्लियर? बट जब जीरो आएगा तो उसके लिए एक्सेप्शन की फर्स्ट डिजिट हमारी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर? सो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60। तो 60 पॉसिबिलिटी है आपकी इन पांचों डिजिट से नंबर बनाने की, अगर आपका डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो। क्लियर? रिपीट हो रहा है तो 125 पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 में हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास टोटल 6 डिजिट्स हैं और इवन नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट के? 3 डिजिट के। तो 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने तो लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां पे पॉसिबिलिटी 3। क्लियर? और रिपीट बोले नहीं बोले? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो यहां पे 6 6 पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास। ठीक है? तो क्या बन जाएगा आपका? 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 108। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास 108 आ जाएगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 3 क्या गिवन है? हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। 4 लेटर कोड आपको बनाना है। आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है? 10 लेटर्स हैं। क्लियर? और रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 10। सेकेंड वाले लेटर पे 9, देन 8 इंटू 7 क्या आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके? 5040। मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। 9 8 72, 72 इंटू 7 504 और इंटू 10 5040। क्लियर? आ गया समझ में? 4 लेटर 10 लेटर अवेलेबल थे। नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। क्लियर? 5 लेटर टेलीफोन नंबर कोड है और जिसमें हमें डिजिट 0 to 9 यूज करनी है, और हर नंबर 67 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आपकी फर्स्ट 2 प्लेसेस तो इन्होंने फिक्स कर दी, आपको इन तीनों प्लेस पे ही सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। क्लियर? नाउ एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, यानी रिपीटिशन नहीं है। आपके पास डिजिट्स कितनी अवेलेबल थी? 0 to 9, जिसमें से अगर हम देखें अभी 10 डिजिट है हमारे पास, बट 2 डिजिट तो ऑलरेडी यूज हो चुकी है ना, तो कितनी बच गई? 8। तो यहां पे पॉसिबिलिटी 8, देन फर्दर 7 एंड देन फर्दर 6। सो 8 7 56, 56 इंटू 6 336। तो 336 पॉसिबिलिटी है आपके पास अलग अलग फोन नंबर्स बनाने की। ठीक है? अब किसी का फोन नंबर मत बना लेना। तब ऐसे सोचा हमारे फोन नंबर में 10 डिजिट होती है। पहले के टाइम पे चलता था 98, सबके फोन नंबर पे फिक्स होता था 987। अब तो जियो जब से आया था 88 शुरू हो गया था। हाँ क्या? अब ऐसे सोचो 8 डिजिट सोचनी है, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है नंबर ढूंढने के लिए। सबको कॉल करते रहना फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो सबको पहले से ही पता है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स and the outcomes are recorded, so how many outcomes are there?
अब वहां पे रिपीटिशन हो सकता है, कितनी आउटकम्स होती हैं आपकी, हेड या टेल, तो दो आउटकम, तो यहां पे भी दो, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, तो क्या हो जाएगा, 8 आउटकम्स हो जाएंगी आपकी। कितनी आउटकम्स, 8। तो ये आपको पहले से पता है क्या, 3 कॉइन्स जब आप टॉस करते थे तो उसमें पॉसिबली 8 आउटकम आती थी, तो ये देखो आपका परम्यूटेशन से भी हम निकाल सकते हैं, मतलब पॉसिबल आउटकम्स इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर, तो इससे समझ में आया कहां यूज आने वाले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में भी यूज आएंगी आपकी। क्लियर। क्वेश्चन 6 वैसी एग्जांपल की तरह है, 5 फ्लैग्स दिए डिफरेंट कलर के, कितने डिफरेंट सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं अगर हर सिग्नल में 2 फ्लैग्स का यूज है, वन बिलो द अदर, तो वही एग्जांपल की तरह हो गया 5 into 4 दैट इज 20। क्लियर, सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.1 के 7.1